एक कुंभकर्ण था जो साल में 6 महीने सोता था और एक आज के लोग हैं जो 24 घंटे में 6 घंटे की नींद भी नहीं लेते। लेकिन स्वीडन में कैरोलिना ओल्सोन ने कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और 32 साल तक सोती रही। स्वीडन की एक लड़की जो बस 14 साल की थी रोज की तरह उछलते कूदते स्कूल से घर आ रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उछल कूद उसे कुछ ऐसा नतीजा देगी जो उसे 32 सालों तक नींद में सुला देगा। जब कैरोलिना स्कूल से घर आ रही थी तो वो अचानक एक सड़क पर गिर गई, लेकिन उसने घर पर कुछ बताया नहीं। घर वालों ने जब उसे परेशान देखा तो उसने कहा कि मेरे दांत में दर्द है। घर वालों ने सच भी मान लिया और कैरोलिना इसके बाद सोने चली गई। कैरोलिना एक बार सोने क्या गई, उसकी ये नींद फिर 32 साल बाद खुली। इस दौरान उसके घर वाले डॉक्टर सब हैरान थे कि उसे आखिर हुआ क्या है। उसकी सांसें तो सलामत हैं मगर वो उठ क्यों नहीं रही। कैरोलिना की जांच करने कई डॉक्टर्स आए, लेकिन कोई भी ये तय नहीं कर पाया कि उसे एक्चुअली में हुआ क्या है। इस दौरान कैरोलिना के वजन में कोई फर्क नहीं आया, उसके बाल लंबे नहीं हुए, उसके नाखून भी नहीं बढ़े। 32 सालों के बाद एक कैरोलिना के टेक केयर ने देखा कि वो जमीन पर घुटनों के बल चलने की कोशिश कर रही है और 14 साल की उम्र में सोई कैरोलिना अपने उम्र के 40वें साल में नींद से बाहर आई। आज तक ये साफ नहीं हुआ कि कैरोलिना के नींद के पीछे क्या मेडिकल कंडीशन थी। हालांकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो कोमा में थी। इस वीडियो में आप इतिहास के ऐसे दिलचस्प और अनसुनी बातों के बारे में जानोगे जिस पर शायद ही आपको यकीन हो। नंबर 1, सम्राट कैलिगुला के पास एक घोड़ा था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। इतना कि उसने इंसिटेटस का अस्तबल आइवरी और गोल्ड से बनवा दिया। इनफैक्ट बड़ी धूमधाम से उसकी शादी भी कराई गई और रोम के सिटीजन होने का दर्जा भी मिला। उसके खाने में ओट्स के साथ गोल्ड फ्लेक्स मिलाए जाते थे। उसके खाने में ऐसी ऐसी चीजें उसको दी जाती थी कि वैसा खाना बड़े बड़े राजा महाराजा को भी नसीब नहीं होता था। ये घोड़ा मोती जड़ा एक पर्पल कॉलर भी पहनता था जो सिर्फ शाही लोगों को अलाउड था। पार्टी में इंसिटेटस के सामने नौकर तो नौकर, महारानी भी नाचकर उसका एंटरटेनमेंट करती थी। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इंसिटेटस को रोमन सेनेट का मेंबर बनाया गया और भारी भरकम सैलरी भी मिलती थी। हालांकि कैलिगुला ने बस 4 साल ही शासन किया। चूंकि उसका मर्डर हो गया तो इंसिटेटस की मौत ज्यादा चल नहीं पाई। नए सम्राट क्लोडियस ने उसे एक आम घोड़े जैसी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। हालांकि रोमन सेनेट से किसी भी सेनेटर को हटाना कठिन काम था, तो इंसिटेटस का पद छीनने में थोड़ी मेहनत लगी। पहले उसकी सैलरी बंद की गई, फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटस खराब होने के आधार पर उसे सेनेट से निकाला गया। नंबर 2, हजारों साल के मानव इतिहास पर नजर डालें तो गिने चुने कुछ ही साल मिलेंगे जब दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग ना हुई हो। 2 देशों के टकराने के पीछे अक्सर कोई बड़ी वजह जिम्मेदार होती है, लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पर या तो जंग हुई या फिर जंग जैसे हालात बने। इतिहास में एक ऐसे युद्ध की बात है जिससे पिग वार के नाम से जानते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच एक आइलैंड पड़ता है सैन जुआन। तब यहाँ यूएसए के कुछ मूल निवासी और एक ब्रिटिश कंपनी हडसन बे के कर्मचारी रहते थे। दोनों ही पार्टी इस आइलैंड पर अपना दावा ठोकती थी। 1859 की बात है। आलू के खेत को नुकसान पहुंचा रहे एक सुअर को एक अमेरिकी किसान ने गोली मार दी, लेकिन इस छोटी घटना को लेकर बड़ा बवाल हो गया क्योंकि उस सुअर का मालिक ब्रिटेन का कोई रईस ज्यादा था। देखते ही देखते दोनों पक्षों का यह विवाद आइलैंड पर असल अधिकार की लड़ाई में बदल गया। अमेरिका को खबर लगी तो सैनिकों का जत्था भेज दिया और मुनादी पिटवा दी कि सैन जुआन आइलैंड अमेरिका की प्रॉपर्टी है। ब्रिटिश सुनकर घबरा गए। जवाब में उन्होंने ब्रिटिश का एक जंगी पीड़ा रवाना कर दिया। जंग के गंभीर हालत बनने लगे तो ब्रिटेन के पहल पे दोनों देश फाइनली बातचीत के लिए राजी हुए। लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी कि आइलैंड पर दोनों देशों का कब्जा बना रहेगा। इसके लिए कई शर्तें तय हुई ताकि फिर बाद में विवाद की स्थिति न बने। इस तरह से एक सुअर की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन में जंग होते होते रह गई और ये घटना इतिहास में पिग वार के नाम से जानी गई। नंबर 3,
साल 1900 के आसपास की बात है। फ्रांज रैकेल्ट नाम का एक दर्जी था। वैसे तो वो ऑस्ट्रिया का था, लेकिन फ्रांस में रहता था। उसे जहाज बहुत पसंद थे, इतना कि वो कपड़ों के साथ साथ पैरासूट भी सिला करता था। तब पैरासूट आज की तरह नहीं बनते थे। वो लगभग 50 से 100 किलो का हुआ करते थे। कई बार तो पहनने वाले इंसानों के वजन से कई गुना ज्यादा। दुनिया भर में कोशिशें जारी थी कि कैसे इनका वजन कम किया जा सके। उन दिनों पेरिस में ये क्लब हुआ करता था जो अजीब अजीब कंपटीशन कराता था। इस बार भी क्लब ने ऐसा ही कुछ ऐलान किया। ऐलान ये कि जो 25 पाउंड से हल्का पैरासूट बना देगा उससे 10,000 फ्रैंक दिए जाएंगे। फ्रांज ने पहले भी कई पैरासूट बनाए थे, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। खूब सोचा, सिल्क का यूज किया और एक ऐसा पैरासूट बनाया जिसका वेट 25 पाउंड से भी कम था। टेस्ट करने के लिए उसने एफिल टावर को चुना। बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सबके देखते ही देखते फ्रांज 4 फरवरी 1912 की सुबह एफिल टावर से कूद पड़ा। पैरासूट ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया और अपनी इनोवेशन के लिए जुनूनी फ्रांज नीचे गिरकर मर गया और उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। नंबर 4, ये फोटोज उस टाइम की है जब भारत में पहले मद्रास विश्वविद्यालय में छात्र देर रात तक पढ़ने के लिए वह खुद को ऊपर रखने के लिए अपने बालों को दीवार पर एक कील से बांध लेते थे। जैसे ही नींद लगती थी बाल खिंच जाते थे और छात्र जग जाते। नंबर 5, 1665 में फैली प्लेग बीमारी से बचने के लिए जब न्यूटन घर पर रहे तब उन्होंने ग्रेविटी ऑप्टिक्स के सिद्धांत दिए और साथ ही कैलकुलस को भी इन्वेंट किया था। नंबर 6, महान राइटर नेपोलियन हिल कहते हैं कि अटूट विश्वास करना एक शक्ति है। मैंने खुद पर विश्वास करने वाले उन लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और आज वे करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। यकीनन आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें, आपको मनचाहा परिणाम जरूर मिलेगा। नंबर 7, ये तस्वीर सन 1930 की है। जब लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते थे तो वो इस तरह से नौकरी के लिए घूमते फिरते थे। नंबर 8, इस जीव का नाम मेगालानिया है। ये एक मॉनिटर लिजार्ड है जो लगभग आज से 2.5 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। नंबर 9, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये महज एक तस्वीर नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फी है, जिसे 1839 में रॉबर्ट कार्नेलियस नाम के व्यक्ति ने ली थी। उस समय एक सेल्फी लेने में करीब 3 मिनट लग जाते थे। नंबर 10, जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था तो एक व्यक्ति जिंदा बच गया था। सन 1951 में वह व्यक्ति बोस्टन गया और वहां मैराथन जीत कर दिखाई। नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 18 वर्षीय ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ सेकेंड एक ड्राइवर और मैकेनिक बनकर अपना योगदान दे रही थी। एलिजाबेथ सेकेंड शाही परिवार की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था। नंबर 12, वैसे तो आपने मोनालिसा पेंटिंग के बारे में बहुत सारी हैरान कर देने वाली बातें सुनी होगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यदि आपका मन खुश है तो यह पेंटिंग आपको मुस्कुराती हुई नजर आएगी और यदि आपका मन दुखी है तो यह पेंटिंग आपको उदास दिखेगी। नंबर 13, जिस हिटलर से पूरी दुनिया थर थर कांपते थे उसी हिटलर ने आत्महत्या करने से पहले ये कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरी लाश को जला देना। हिटलर ईसाई था और ईसाई लाश को दफनाते हैं, जलाते नहीं। असल में उसे डर था कि उसकी लाश को कब्र से खोद कर निकाल लिया जाएगा और उसकी लाश पर लोग अपना गुस्सा उतारेंगे। नंबर 14, जब महाराणा प्रताप ने अपने महल का त्याग किया था तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी अपना घर छोड़ा था और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। आज इसी समाज को हरियाणा राजस्थान में गाड़िया लोहार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोज को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।